वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग नीरज बुक्स के बारे में बात करेंगे। दिसंबर 24 से टर्म एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप लोग नीरज बुक का गाइड बुक परचेस कर सकते हो। एग्जाम के टाइम पे यहाँ पे स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें इग्नू का कोई भी गाइड बुक परचेस करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर 1000 से ऊपर का आप परचेस करते हो तो 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए बस आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा AH2022 ताकि आपको ये सभी डिस्काउंट मिल जाए। तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठा सकते हैं। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? सो इग्नू ने फाइनली दिसंबर 24 से टर्म एग्जाम के लिए फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। नाउ फाइनल डेट शीट रिलीज हो गया, दैट मींस कि यही डेट अब फाइनल होंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा और इसी डेट पे आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और इस डेट शीट में जो भी एग्जाम के डेट मेंशन है वही आप लोग के हॉल टिकट में भी प्रिंट आउट होंगे। तो इस बार जो डेट शीट रिलीज किया गया फाइनल डेट शीट, उसमें कुछ मेजर चेंजेस भी किए गए हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी ऐड किए गए हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नाउ सबसे पहले तो फाइनल डेट शीट आप लोग डाउनलोड कहां से कर सकते हो? तो उसको डाउनलोड करने के लिए बस आप लोग इस पेज पे आ जाना। इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहीं पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा डेट शीट को डाउनलोड करने का। यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया रेड कलर से, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप लोग डेट शीट को डाउनलोड कर पाओगे। डेट शीट डाउनलोड करने के बाद से उसके बाद से आप लोग अपना एग्जाम का डेट को नोट डाउन कर लेना और देख लेना कि आपका एग्जाम किस डेट पे होने वाला है, क्योंकि यही अब फाइनल डेट है, क्योंकि अब फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया गया है। इससे पहले इग्नू ने 5 टेंटेटिव डेट शीट रिलीज किया था। अगस्त से ही डेट शीट रिलीज होना स्टार्ट हो गया था। अगस्त में रिलीज हुआ, सितंबर में हुआ, अक्टूबर में हुआ। ठीक है, तो जितने भी टेंटेटिव डेट शीट रिलीज होते हैं उसमें टेंटेटिव लिखा हुआ रहता है। टेंटेटिव मतलब हुआ कि इसमें चेंजेस की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे होते हैं, या फिर बहुत सारे पेपर क्लैश होते हैं, बहुत सारे पेपर मिस हो गया रहता है डेट शीट में ऐड होना। तो उन सभी को ठीक करके उसके बाद से फाइनल डेट शीट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो टेंटेटिव डेट शीट टेंटेटिव रहता है, उसमें चेंजेस की संभावना होती है, लेकिन एक बार फाइनल डेट शीट रिलीज हो जाता है तो उसके बाद उसमें कोई चेंजेस की संभावना नहीं होती है। वही डेट पे आपके एग्जाम होते हैं। सो एक एक करके जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को बताया गया है कि आपका एग्जाम 2 सेशन में कंडक्ट करवाया जाता है, एक 10 बजे से 1 बजे तक और दूसरा 2 बजे से 5 बजे तक। लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम है वो क्वेश्चन पेपर में ही दिया हुआ रहता है। लेकिन जो स्टार्टिंग है एग्जाम का वो 10 बजे सुबह से होता है मॉर्निंग सेशन के लिए, एंड आफ्टरनून सेशन के लिए होता है 2 बजे से। ठीक है, कब खत्म होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। हॉल टिकट एग्जाम स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले ही रिलीज कर दिया जाएगा। जब रिलीज किया जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। उसके बाद से 3 नवंबर में इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि लास्ट मिनट में अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस अगर रहता है तो आपका एग्जाम सेंटर को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि लास्ट मिनट पे बहुत बार इग्नू एग्जाम सेंटर चेंज करता है, या फिर एग्जाम सेंटर को ही कैंसिल कर देता है, या कोई पेपर को रीशेड्यूल करता है। तो ये सारी चीजें एग्जाम के दौरान होती रहती है, हर सेशन में ही होती रहती है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलता रहेगा। उसके बाद से 4 नवंबर में इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आप जो अपना एग्जाम का पेपर है वो आइदर हिंदी में और इंग्लिश में लिख सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अगर आप रीजनल लैंग्वेज में कोई भी पेपर को लिखते हो तो फिर आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में आपको लिखने की अनुमति रहती है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश है तो हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें अलाउ रहता है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। उसके बाद से जो जो पेपर OMR सीट पे कंडक्ट करवाया जाएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें एक न्यू पेपर ऐड किया गया, दैट इज BSSS 183। ये OMR सीट पे कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि पहले डिस्क्रिप्टिव मोड में कंडक्ट करवाया जाता था। और बाकी जो है जो OMR सीट पे कंडक्ट करवाया जाता था वो सेम उसी OMR सीट पे कंडक्ट करवाया जाएगा। BNS 041 एंड 042 काफी सेशन से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कंडक्ट करवाया जाता था, तो वो अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ MARD, PGDRD एंड CRD के जो पेपर हैं उसको आप लोग बंगाली लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और एक नया इंस्ट्रक्शन ऐड किया गया है, जो कि टेंटेटिव डेट शीट में भी ये इंस्ट्रक्शन ऐड नहीं किया गया था, वो है मास्टर ऑफ फिजिक्स के लिए। मास्टर ऑफ फिजिक्स का 2 पेपर है, MPH 002 और MPH 003।
इसमें ये बोला गया है कि ये दोनों पेपर एक ही साथ कंडक्ट करवाया जाएगा 3 घंटे में, एंड दोनों पेपर के लिए 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से पहले फिजिक्स के कुछ पेपर हैं वो कंडक्ट करवाए जाते थे और केमिस्ट्री के जैसे कुछ पेपर हैं वो एक ही साथ कंडक्ट करवाए जाते थे, तो पेपर एक ही में इंक्लूडेड रहता था, लेकिन उसमें आपको सेपरेट टाइम दिया जाता था। उसी तरीके से मास्टर ऑफ फिजिक्स का 2 पेपर जो है MPH 02 और 003, उसका पेपर जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो एक ही बार 2 और 3 दोनों का पेपर एक ही साथ कंबाइन करके दे दिया जाएगा, एंड उसका ड्यूरेशन रहेगा 3 घंटा, लेकिन दोनों के लिए 1.5 घंटा अलॉट किया गया रहता है। ठीक है, तो इस चीज को ऐड किया गया। ऐसा नहीं है कि MPH 02 का पहले मिलेगा उसके बाद से MPH 03 का पहले बाद में मिलेगा, वैसा नहीं होगा। दोनों का एक ही साथ कंबाइन क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 3 घंटा टाइम रहेगा दोनों के लिए 1.5 घंटा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन को ऐड किया गया है। इसके बाद से क्लास पेपर का डिटेल दिया हुआ है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे एंड नीचे में आप लोग के एग्जाम के डेट लिखे हुए रहेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लोग जो इंस्ट्रक्शन है वो मैंने बता दिया, उसके बाद से नीचे आओगे, उसके बाद से आप अपना एग्जाम को डेट को चेक कर सकते हो। इस साइड में मॉर्निंग सेशन का एग्जाम का डेट लिखा हुआ है, इस सेशन में इवनिंग सेशन, यानी कि इवनिंग सेशन या आफ्टरनून सेशन दोनों ही बोला जाता है, उसका डेट लिखा हुआ है। तो बस आपको अपना एग्जाम का डेट चेक करना है। उसके लिए आपको अगर कंप्यूटर से चेक कर रहे हो तो जस्ट कंट्रोल F प्रेस करना, एंड उसके बाद से जो भी आपका सब्जेक्ट का कोड है उसका फर्स्ट 3 या 4 लेटर अगर टाइप करोगे तो आपको आपका एग्जाम का डेट हाईलाइट होता हुआ दिख जाएगा। जैसे मान लो बेगला मैंने टाइप किया तो बेगला 137 देखो 5 दिसंबर को होने वाला है मॉर्निंग में, यानी कि 10 से 1 वाला सेशन में होने वाला है। तो यहाँ पे बेगला 137 शो हो गया। उसके बाद से बेगला के और भी पेपर होते हैं, बेगला 137, 138 8 जनवरी को होने वाला है, 135 8 जनवरी को आफ्टरनून सेशन में होने वाला है। ठीक है, बेगला 136 9 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम के स्टार्टिंग और एंडिंग डेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जो लास्ट टेंटेटिव डेट से रिलीज किया गया था उसमें जो डेट मेंशन थे वही है, 2 दिसंबर से स्टार्ट है, 9 जनवरी को खत्म हो रहा है। उसी तरीके से बाकी अगर आपका पेपर है, मान लो अगर किसी का MPS 001 मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो बस MPS टाइप करेगा तो MPS के जितने भी सब्जेक्ट कोड है वो हाईलाइट होता हुआ दिख जाएगा। स्पेसिफिक आप लोग टाइप करोगे तो देखो MPS 01 9 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से MPS 02 10 दिसंबर को होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग अपना अपना एग्जाम का डेट को नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं चेक करना है तो सिंपली आप लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए, एंड हॉल टिकट में तो आपका एग्जाम का डेट वहाँ पे मेंशन होगा एंड टाइमिंग भी मेंशन होगा। नाउ डेट शीट में एक चीज देखने को मिलेगा जो कि काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि MIL क्या है और ये नीचे में ऐसा इस तरीके से क्यों दिया हुआ है। तो देखो MIL मतलब होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो जो भी लैंग्वेज ग्रुप के पेपर होते हैं ना, चाहे वो उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, तो ये सभी का यहाँ पे कोड एक साथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है, जस्ट डिनोट किया हुआ रहता है कि ये सभी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के पेपर हैं। ठीक है, और उसका और कोई मतलब नहीं है। बाकी इन सभी पेपर का जो एग्जाम है वो कौन से डेट पे होने वाला है वो अलग से मेंशन किया हुआ रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो FUD जो उर्दू का पेपर है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 18 दिसंबर को आफ्टरनून सेशन में होगा। ठीक है, तो इससे कोई इशू की बात नहीं है। MIL बस यहाँ पे आपको डिनोट करने के लिए लिखा हुआ है। एंड साथ ही साथ जो भी प्रोग्राम में प्रैक्टिकल है, चाहे वो BLIS हो, MLIS हो, PGDLN हो, ठीक है, तो ये सभी प्रोग्राम का प्रैक्टिकल का जो डेट शीट होता है वो रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज किया जाता है। एग्जैक्ट डेट रीजनल सेंटर ही डिसाइड करते हैं कि कब एग्जाम होगा एंड कहाँ पे एग्जाम होगा। तो उसके लिए अलग से रीजनल सेंटर की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। जब रिलीज किया जाएगा तो आप लोग को चैनल पे बताया जाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो जितने भी पेपर के प्रैक्टिकल हैं उसके डेट शीट अलग से रिलीज होंगे और वो रीजनल सेंटर वाइज रिलीज होंगे। जो भी थ्योरी का पेपर है वो उसका एग्जाम का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड ये सभी एग्जाम दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे एंड उसके लिए हॉल टिकट 1 वीक पहले रिलीज किया जाएगा एंड उसी का एग्जाम का डेट आप लोग को यहाँ पे बताया हुआ है, तो जिसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये सब इस वीडियो में इग्नू की तरफ से दिसंबर 2024 से टर्म एग्जाम के लिए फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया है एंड उसमें जो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऐड किए गए हैं, जो जो न्यू गाइडलाइंस ऐड की गई है, उसके बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि फाइनल डेट शीट रिलीज हो गया एंड वो भी एग्जाम के मोड में अब आ जाए, एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दे। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।